नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कुछ ऐसे ही जयकारों से गूंज रहा है पूरा देश। आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। आधी रात को कान्हा के जन्म पर भक्तों का जोश रोके नहीं रुकता। फिर अभिषेक, श्रृंगार और भोग के बाद शुरू होती है कन्हैया की महाआरती। झूले पर बिठाकर लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। असीम प्रेम और श्रद्धा के साथ कहीं भजन कीर्तन तो कहीं अनोखी झांकियों का दौर चलता है। वहीं इस मौके पर मथुरा वृंदावन में होने वाली तैयारियां और उमड़ने वाले जनसैलाब को भला कौन भूल सकता है। जबकि मुंबई में गोविंदा आलारे की महिमा भी अनोखी होती है। ऐसे में क्या हरियाणा, क्या हिमाचल और क्या कृष्ण की नगरी द्वारका, सारे लोग कृष्णमय होते हैं। तो इसी श्रद्धा और प्रेम के साथ शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश लड्डू गोपाल। तो पूरे देश में अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही है। जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है और ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। ये तस्वीरें हैं मुंबई की, जहां लोगों ने दही हांडी फोड़कर इस कृष्ण जन्मोत्सव को मनाया। आपको बता दें कि दही हांडी फोड़ने का जो रिवाज है वो परंपरागत तौर पर आता है, क्योंकि दही और माखन के चोर हुआ करते थे श्री कृष्ण। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ गोविंदाओं ने दही और हांडी फोड़कर इस उत्सव को बनाया। वर्ली मुंबई की तस्वीरें देखिए, जहां आधुनिक रूप में भी इस जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर चारों तरफ देखी जा सकती है। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कीर्तन भजनों में रमे हुए हैं लोग और कृष्णमय हो गया है पूरा माहौल। शिरडी की बात करें तो ऐसा बहुत समय बाद आया है कि गुरुवार के दिन जन्माष्टमी आई हो, तो इस पूरे मौके का फायदा उठाया है लोगों ने। और शिरडी में भी साईं बाबा के मंदिर के पास भी लगातार लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा फायदा उठाया। तो आपको बता दें कि कहीं गुरुवार तो कहीं शुक्रवार को मनाया गया और ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में चल रही है। दादर मुंबई की तस्वीरें, जहां की बहुत ही उम्दा किस्म से और दही हांडी फोड़कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और गोविंदा आलारे की आवाज में तमाम गोपाल ग्वाला घूमते हैं और लोग में खुशी, पूरा माहौल कृष्णमयी हो जाता है। आधुनिक रूप में वर्ली मुंबई में भी इस त्योहार को मनाया गया। शिरडी में भी भक्तों का तांता लगा रहा और जय श्री कृष्ण के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मथुरा में जहां कीर्तन चल रहा है, मथुरा श्री कृष्ण के मामा कंस का स्थान, जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। और ऐसे में मथुरा में इस पूरे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की एक अलग ही धूम, एक अलग ही छवि नजर आती है। पूरा माहौल भक्तिमय होता है। झूले में झुलाया जाता है लल्ला को और ऐसे में लड्डू का भोग लगाया जाता है। दही हांडी का खेल मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खेले जाते हैं और ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में चारों तरफ देखी जा रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम में रमा है पूरा देश। चारों तरफ बस श्री कृष्ण के नारे ही सुनाई देते हैं। ऐसे में दादर मुंबई, वर्ली मुंबई, शिरडी में भी लोगों ने श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के उत्सव पर जमकर धूम मचाई। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां की कीर्तन भजन लगातार चल रहे हैं और श्री कृष्ण के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस मौके पर भी राधा कृष्ण का सॉन्ग रचकर छोटे छोटे बच्चों ने अपनी लीलाएं रची, श्री कृष्ण को याद किया और ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय रहा। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में। ये चार तस्वीरें महाराष्ट्र की, यूपी के मथुरा की और शिरडी की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस मौके पर भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर मिलन में भगवान राधे कृष्ण की पूजा की। गोड़िया मठ की ओर से राधा कृष्ण मंदिर मिलन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करवाया गया। वहीं मंदिर में राधे कृष्ण के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो गए।
कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी छटा देखने को मिली। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राधे कृष्ण के दर्शन किए। गौड़िया मठ की ओर से संचालित इस मंदिर में राधा कृष्ण के मिलन का साक्षी तमाल का वृक्ष श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गौड़िया मठ की विधि से इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है, जो दूसरे मंदिरों में की जाने वाली आरती पूजा से अलग है। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में तमाल वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। वृंदावन को छोड़कर तमाल वृक्ष सिर्फ कुरुक्षेत्र के इसी राधा कृष्ण मिलन मंदिर में मौजूद है। राधा को श्याम वर्ण तमाल प्रिय था। राधा तमाल को कृष्ण का रूप मानकर उसे पूजती थीं। आज भी श्रद्धालु तमाल वृक्ष की परिक्रमा कर उसको नमन करते हैं और राधा कृष्ण के मिलन की उस अनुभूति का एहसास करते हैं। कुरुक्षेत्र का सान्निध सरोवर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था। गौड़िया मठ के राधा कृष्ण मिलन मंदिर को राधा कृष्ण के मिलन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। कृष्ण जी ने वृंदावन में कहे थे कि मैंने कुरुक्षेत्र में मिलूंगा, और दोबारा कुरुक्षेत्र में ही सरोवर के सामने तमाल वृक्ष के सामने बैठ के राधा रानी का मिलन हुआ था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, खबरें अभी तक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर फरीदाबाद के सभी मंदिरों में सजावट से लेकर कई तरह की सवारियों को आखिरी रूप देने का कार्य जोरों पर रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सिर्फ बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि वैष्णो देवी मंदिर और काली माता मंदिर में भी अच्छी तैयारियां की गई हैं। वहीं यातायात व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने भी मंदिरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जींद में भी स्कूली बच्चों ने जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बच्चों ने भगवान कृष्ण के जन्म पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। स्कूल संचालक विजेंद्र रेड्डी ने बताया कि वो हर साल जन्माष्टमी के मौके पर अपने स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम करवाते हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बच्चे श्री कृष्ण और राधा का रूप धरते हैं, नवयुवक पिरामिड बनाते हैं और दही हांडी को फोड़ते हैं। असल में इस दही हांडी को फोड़ने की परंपरा को उस प्रतीक से माना जाता है कि जब श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे। हरियाणा के यमुनानगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज मंदिर से शुरू हुई और स्टार मिल पर खत्म हुई। इस शोभा यात्रा में शहर की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की तरफ से झांकियां भेजी गई, जबकि विभिन्न मंदिरों के प्रबंधक कमेटियों ने अपनी अपनी झांकियां भेजी। तो यमुनानगर की तस्वीरें हैं जहां की नंद के गोपाल भयो के लगातार नारे गूंजते रहे। झांकियां निकाली गई, लोगों ने श्री कृष्ण और राधा के नाम के नारे लगाए और भजन पूरा वक्त, पूरा माहौल भक्तिमय रहा। छोटे छोटे बच्चों ने स्वांग रचे। श्री कृष्ण और राधा के झांकियां निकाली गई और यकीन मानिए काफी मनमोहक झांकियां रही। और ये यमुनानगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कृष्ण के जन्मोत्सव पर देश में कई मंदिरों में विशेष आयोजन किया जाता है, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां की पूजा का खास महत्व है। यहां जन्माष्टमी पूजा काफी फलदायी मानी जाती है। ये पवित्र मंदिर है द्वारका। ये कृष्ण की नगरी है और यही वजह है कि यहाँ की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसकी स्थापना खुद भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने की थी। विश्वकर्मा ने इसे महज 2 दिनों में ही बना दिया था। द्वारिका को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 100 सालों तक राज किया और बाद में ये शहर समुद्र में समा गया। तभी से इस मंदिर का खास महत्व है और यहाँ जन्माष्टमी की तैयारियां सबसे अलग और अनूठी होती है। काफी उत्साह से मनाए जाने वाले इस पर्व पर सुबह 7 बजे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर मंगल आरती करते हैं। माना जाता है कि यह परंपरा कई शताब्दियों से चली आ रही है। 70 से 80,000 यात्री लोग जन्माष्टमी के रोज भगवान द्वारकाधीश बाबा का दर्शन कर सकें।
और ये साल में थोड़ी सी कम यात्री लोग आने का हम लोगों को अंदेशा लग रहा है। हर साल जितने यात्री आते हैं, ये साल में हम लोगों को इतना नहीं लग रहा है कि वो इतना ट्रैफिक होगा यहाँ पर। इस दौरान न सिर्फ मंदिर साज सज्जा का ध्यान रखा जाता है, बल्कि आसपास के इलाकों की भी साफ सफाई और सजावट की जाती है। इसकी जगमगाहट दूर से ही दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। का जो मंदिर है उसकी जो है कि सुशोभन की जा रही है, लाइटिंग जो है कि की जा रही है। और लाइटिंग हमने इस तरह की है कि 7-8 किलोमीटर दूर से जो है कि उसकी शिखर पे जो है कि लाइट वो पूरे रात जो है कि नज़र आएगी। साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो है कि लाइटिंग की गई है। मंदिर के आसपास के पूरे परिसर को भी जो है कि लाइटिंग की जा रही है। साथ ही साथ द्वारका में जितने भी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, उनको भी जो है कि हमने अनुरोध किया है कि इस दिन जो है कि पूरे शहर में उनके तरफ से भी उनके जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे जो है कि लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, सुशोभन की जाए। जन्माष्टमी को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है और फिर उन्हें पीतांबर पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर वही भोग श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। रात 10 बजे तक भगवान दर्शन देते हैं और शयन आरती के बाद रात 11 बजे दोबारा उनको स्नान कराकर श्रृंगार किया जाता है। रात 12 बजते ही पूरे मंदिर में जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो क्या द्वारका, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल, पूरे देश में कृष्ण भक्ति की धूम मची हुई है। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।